नमस्कार दोस्तों। भारत में ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता था। इनफैक्ट उस काल को तो महिलाओं के लिए स्वर्ण युग माना जाता था। पर धीरे धीरे जब उत्तर वैदिक काल आया, उत्तर वैदिक काल में कई ग्रंथ लिखे गए, जैसे कि अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। इन ग्रंथों में महिलाओं की स्थिति को बड़ी तुच्छ कर दी थी। जैसे कि उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को सभा में भाग नहीं ले सकती थी, महिला पूजा पाठ नहीं कर सकती थी और महिलाओं को पति की चिता पर जिंदा जलाया जाता था। अगर महिला अपने पति की बात नहीं सुनती थी तो उनको पति द्वारा छोड़ दिया जा सकता था। ये तो कुछ भी नहीं, 600 शताब्दी ईसा पूर्व के बाद महिलाओं को मासिक धर्म से पहले अपने से 4 गुना बड़े उम्र के पुरुष से शादी करनी होती थी। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो महिलाओं ने शुरू से ही काफी ज्यादा सहन किया है। पर 19वीं शताब्दी में महिला सशक्तिकरण बढ़ने लगा, वुमेन एम्पावरमेंट होने लगा और आजादी के बाद तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कानून बनाए गए, कई अधिकार बनाए गए। अब देखो, कई महिलाओं को तो ये कानून पच गए, पर कुछ कम दिमाग वाली महिलाओं को ये कानून पचे नहीं। ऐसे इतने सारे अधिकार देख के वो बौखला गई, वो पगला गई और उन्होंने हद ही पार कर दी। अब क्या उन्होंने हद पार करी, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं इस वीडियो में। देखो, आजकल सब लोगों में एक पागलपन छाया हुआ है सोशल मीडिया पर फेमस होने का। एक्चुअली ये पागलपन तो मेरे अंदर भी है, बट लड़कियों में ये पागलपन सर चढ़कर बोलने लगा। और कुछ लड़कियां इसी पागलपन के चलते अपनी प्राइवेट वीडियोस, जो कि शायद उनकी इंटीमेसी वाली वीडियोस हैं, उनको वायरल करने लगी खुद से, ताकि वो फैंस का अटेंशन पा सके। पर ये ऐसी लड़कियां मीडिया पर आकर रोती हैं और फैंस का अटेंशन पाती हैं। और हाँ, ऐसा सब लड़कियां नहीं करती, किसी किसी लड़की के साथ सच में ऐसी घटना घटती है। पर मैं बात उन लड़कियों की कर रहा हूं जो खुद से अपनी वीडियोस को वायरल करती है। मैं यह प्रूफ के तौर पर लेटर भी लगा सकता हूं जो कि गूगल पर पड़े हैं FIR के साथ, जहां उन लड़कियों ने खुद से एक्सेप्ट कर रखा है कि भाई हाँ, मैंने खुद से वो वीडियो वायरल करी थी। मैं उन लेटर को नहीं लगा सकता क्योंकि ऐसे उन लड़कियों के नाम बदनाम हो जाएंगे। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर। देखो, जब एक समय था जब पुरुष अपनी महिला को किसी भी समय छोड़ सकता था, जो कि भाई गलत था। और एक आज का समय है जब सारी नहीं, कुछ महिला हमेशा बेहतर की तलाश में रहती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दीपिका पादुकोण का बैकअप था रणवीर सिंह। और ऐसा नहीं है कि उन्हें बेहतर मिल जाए तो वो शांत हो जाए, नहीं, बेहतर मिलने के बाद भी एक रिसर्च के अनुसार 50% महिला अपना बैकअप तैयार रखती है। अब बात यूं समझ नहीं आती भाई, इन लोंडियाओं की शकल तो बंदरिया की ढाल होवे और इनको चाहिए सुथरे लोंडे, खुद की शकल नहीं देखेंगे एक बार भी। अब ये मत सोचना ये चीटिंग वाला गेम खाली GF BF में होता है, ना 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 ना। ग्लिडन सर्वे के अनुसार 55% मैरिड कपल जो अपने पार्टनर से धोखा करते हैं, चीट करते हैं, उनमें 56% महिला ही है। मका ताऊ जी, अब यहाँ ना कहोगे मारी छोरिया किसी से कम है के। पर दुख की बात यह है कि कानून भी हमारा दर्द नहीं समझता। सेक्शन 497 के तहत अगर कोई आदमी किसी पराई औरत से संबंध बनाता है तो उसको 5 साल तक की जेल हो सकती है। पर अगर संबंध औरत बनाए तो इस सेक्शन के तहत औरत को इस सजा से छूट दी गई है। वो तो शुक्र है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने इस कानून को जेंडर बाइज्ड बताकर डिस्क्रिमिनलाइज कर दिया है। पर मैं यहाँ कुछ मेल का भी फॉल्ट बताऊंगा। देखो, महिला क्यों तुमसे चीटिंग करती है जब उन्हें प्यार टाइम नहीं मिलता। अगर तुम ये चीज उन्हें दोगे तो भाई जाहिर सी बात है वो क्यों छोड़ के जाएगी। तो इसलिए मैं आज के युवाओं से कहना चाहता हूँ, अपने हाथों पर मिर्ची लगा कर रखो ताकि तुम्हारा शरीर बाद में काम आ सके। अब तीसरे पॉइंट पर बात करते हैं। कुछ साल पहले लड़का और लड़के के घर वाले मिलकर बहू पर अत्याचार करते थे, बहू को गाली देते थे और बहू को मार तक देते थे दहेज की वजह से, जिस वजह से सरकार ने सेक्शन 498 क्रूल्टी बाय हस्बैंड लॉ बनाया, जिसके तहत उन महिलाओं को सुरक्षा दी गई। इस कानून में साफ साफ लिखा है कि हस्बैंड और हस्बैंड के घर वाले अगर बहू पर अत्याचार करते हैं तो भाई जेल में डाल दो उन्हें। ये नहीं लिखा अगर बहू उनमें डंडे पेल रही हो तब क्या करेगा इंसान। और इसी कानून में साफ साफ लिखा है अगर कोई भी आचरण जिससे भाई महिलाओं को लगे, बहू को लगे कि भाई इसके वजह से मैं
खुदकुशी कर सकती हो, वो भी इसमें गुनाह माना जाएगा। सपोज करो कि तुम्हारी वाइफ, तुम्हारी बहू लिपस्टिक मंगाती है तुमसे और तुमने लिपस्टिक नहीं लाके दी और वो एक पार्टी में जा रही है और पार्टी में जाते हुए उसे ये लगा ना पार्टी में आने के बाद, ओ माय गॉड मैंने लिपस्टिक नहीं लगाई, अब तो मुझे खुदकुशी करने का मन कर रहा है, भाई वो भी 498 सेक्शन एक्टिवेट हो जाएगा, वो भी गुनाह माना जाएगा। तो ऐसी ऐसी घटना हो रही है लड़कों के साथ। अब देखो इसी लॉ के तहत लड़कियां लड़कों पर अत्याचार करती हैं, वो लड़कों पर झूठा इल्जाम लगाती हैं कि भाई मेरे पति ने मेरे साथ दुर्व्यवहार करा है, मुझे मारने की कोशिश करी है, दहेज मांगा है, दहेज नहीं दिया तो मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरी लड़कियों के साथ गलत हो रहा है, मेरे परिवार वालों ने मुझे मारने की कोशिश करी है, मेरे अंदर डंडे पेल दिए। अब ऐसे ही झूठे केसेस बढ़ने के चलते सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महिला द्वारा अपने हस्बैंड पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। सेक्शन 498 का यूज अपने फायदे के लिए किया जा रहा है, जिस वजह से बूढ़े बूढ़े लोग भी जेल में जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, 2015 में एक्स मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स ने लोकसभा में बताया कि 2011 से 2013 के बीच में 31,292 केसेस फाइल्ड किए गए थे, जो कि सारे के सारे झूठे थे। अब फोर्थ पॉइंट पर बात करते हैं। आज के टाइम में भी हमारे देश में ऐसे जानवर बसे हुए हैं जो कि छोटी छोटी बच्चियों का रेप कर देते हैं। अब ऐसे ही इन्हीं महिलाओं को, इन्हीं बच्चों को बचाने के लिए सरकार ने सेक्शन 375 रेप से बचाओ कानून बनाया था। पर क्या आपको पता है, कुछ महिला इतनी ज्यादा घटिया हरकत करने लगी कि इस कानून का फायदा उठाने लगी, पुरुषों पर झूठा झूठा रेप का इल्जाम लगाने लगी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है। जब एनसीआरबी में रेप केसेस बढ़ने लगे, तब एनसीआरबी ने इन केसेस पे ध्यान दिया और तब पता चला कि 74% जो रेप केसेस इंडिया में फाइल्ड हुए हैं वो फेक हैं, वो फॉल्स हैं सारे के सारे। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार आईजी और एसपी ने डीजीपी से शिकायत करी थी कि जो भी महिला फेक रेप केस दर्ज करवा रही है उन पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। फेक रेप केस का एग्जांपल दूंगा। एमपी में एक लड़की ने 6 साल के अंदर 10 बार रेप केस फाइल्ड करे। जब पुलिस ने उस पर कार्रवाई की तब पता चला कि 10 के 10 जो रेप केस फाइल्ड करे गए थे उस लड़की के द्वारा, वो सारे के सारे फेक थे। आपको पता है इस कानून की सबसे गंदी बात क्या है? इस कानून में साफ साफ लिखा है ए मैन इज सेड टू कमिट रेप, मतलब कि भाई रेप तो सिर्फ आदमी ही करेगा। अगर औरत आदमी का रेप करती है तो वो रेप थोड़ी ना है। उनको तो ऐसा लगता है कि भाई आदमी को तो मजा ही आ रहा होगा, चक्कू पर तरबूज गिरे या तरबूज पर चक्कू गिरे, कटना तो तरबूज को ही है। पिछले साल 4 महिलाओं ने मिलकर एक आदमी का गैंग रेप कर दिया था। पर दुख की बात यह है कि मेल भी इस पर आवाज नहीं उठाते, बल्कि ये सोचते हैं कि काश उस आदमी की जगह मैं होता। तो ऐसी घटनाएं घट रही है लड़कों के लिए भी, पर ऐसा कोई कानून है नहीं है। सपोज करो आजकल तो ऐसे केसेस भी आ रहे हैं कि लड़के लड़के का ही रेप कर रहे हैं या लड़की लड़की का भी कर रही है, उनके लिए कोई कानून नहीं बनाया गया अभी तक। अब 5th पॉइंट पर बात करते हैं। आप लोगों ने सोशल मीडिया पर कई ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसमें लड़कियां पीछे बस में खड़े लड़के के रैप्टर जड़ देती हैं, उन पर गलत इल्जाम लगा देती हैं मोलेस्टेशन और स्टॉकिंग कानून के तहत, जिस वजह से लड़कों की जिंदगी तक खराब हो जाती है। इनफैक्ट कई सारे लड़के तो खुदकुशी कर लेते हैं, वरना सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। इन झूठे केसेस की वजह से इन लड़कियों को लगता है कि हमारी रिस्पेक्ट बढ़ रही है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि इस वजह से तो लड़कियों की रिस्पेक्ट घट जाती है। सपोज करो कुछ ऐसी भी लड़कियां हैं जिनके साथ सच में ऐसी घटनाएं घटती है। अब लोगों द्वारा इनसे ना सिंपैथी घट रही है। अब लोग कभी भी देखना, अगर कोई ऐसी घटना घटती है तो भीड़ है ना सडनली लड़के में भेड़ना शुरू नहीं कर देती, लड़कों में को पीटना शुरू नहीं कर देती, बल्कि इस बात का इंतजार करते हैं कि भाई प्रूफ है क्या सच में लड़की के साथ गलत हुआ है। तो लड़कियों के साथ ऐसी सिंपैथी रखना बहुत कम हो चुकी है इन पागल लड़कियों की वजह से। अब फाइनली मैं ये कहूंगा, जो भी सरकार ने कानून बनाए थे, अधिकार दिए थे लड़कियों को, वो दिए थे कि इक्वालिटी, समानता लाया जा सके, उन लड़कियों को लड़कों के मुकाबले लाया जा सके, ना कि लड़कों से ऊपर लाया जा सके। पर इन लड़कियों ने इन कानून का, इन
अधिकार का इतना फायदा उठाया है कि सच में अब लड़कों के लिए कानून बनने चाहिए। ये कानून सच में पहले ठीक होंगे पर अब नहीं है। अब इक्वालिटी का जमाना है तो इन कानून में भी इक्वालिटी लानी चाहिए, समानता लानी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही और भी वीडियो के लिए प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।